नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से कांग्रेस को सुलगाएंगे, जो केजरीवाल का नाम शराब घोटाले में आने पर खुशी मना रही थी। आज खुद ही शराब घोटाले में बुरी फंस गई है। दिल्ली से भी बड़ा 2000 करोड़ का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में सामने आया है। चौंकाने वाली खबर तो ये है कि सीएम भूपेश बघेल इस घोटाले में जेल जा सकते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए आरोपियों ने ऐसे खुलासे ईडी के सामने कर दिए हैं, जिससे सीएम साहब के साथ साथ कांग्रेसियों की फौज सलाखों के पीछे बैठी होगी। खुद सीएम साहब को गिरफ्तारी का डर तेजी से सता रहा है, जिससे कांग्रेस पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। शराब घोटाले में कितने कांग्रेसी शामिल? सीएम बघेल भी घोटाले में होंगे गिरफ्तार? ईडी के सामने आरोपी ने क्या उगला राज? क्यों ईडी की कार्रवाई से बौखला रहे कांग्रेसी? इन सवालों ने कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है। दूसरी तरफ सीएम बघेल बौखलाए हुए घूम रहे हैं, क्योंकि चुनाव सिर पर है और ईडी ने सख्ती बढ़ाते हुए राज्य में एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। जिन आरोपियों को 2000 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने ईडी के सामने ऐसे राज खोल दिए जिनका कनेक्शन सीएम साहब से जुड़ रहा है। यही वजह है कि डर के मारे सीएम बघेल न खा पा रहे हैं न पी पा रहे हैं, और मीडिया का जमावड़ा लगाकर केजरीवाल की तरह ही ईडी और सीबीआई को कोसने बैठ गए हैं। पहले से ही भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी उन्हें फंसाने के लिए ये कार्रवाई तेजी में कर रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शराब घोटाले में उनका नाम जोड़ने की साजिश की जा रही है। सीएम बघेल ठीक उसी राह पर हैं जिस राह पर केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह थे। अब भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने पहले ही ईडी को भाजपा का एजेंट बताया था, वो सही साबित हो रहा है। ईडी को भाजपा अपने अधीनस्थ संगठन के रूप में काम करा रही है। मूल उद्देश्य सरकार को बदनाम करना है। बिना एक्साइज ड्यूटी दिए शराब बेचने के बाद भी डिस्टिलरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें गवाह बनाया जा रहा है, जबकि मूल रूप से अपराधी वो हैं। भाजपा उनको बचा रही है या फिर ईडी से साठगांठ हो गई है। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राज्य में ईडी के अफसर पुलिस के अधिकारी की तरह मूल अपराध की विवेचना कर रहे हैं। ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। जब विपक्ष पर गांज गिरती है, घोटालेबाज नेता पकड़े जाते हैं, तो विपक्ष ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताकर बवाल करने लग जाते हैं। इन लोगों का जांच एजेंसियों के खिलाफ बवाल करना एजेंडा बन गया है। लेकिन पीएम मोदी पहले ही जांच एजेंसियों को छूट देते हुए कह चुके हैं कि कोई कितना भी आरोप लगाए, कितना भी जांच को रोकने की कोशिश करे, एजेंसियों को घोटालेबाजों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, जांच से रुकना नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी नेता क्यों ना हो। तो ऐसे में अब भूपेश बघेल कितना भी छाती पीट ले, जिस तरह से वो बौखला रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि जल्द ही उनके दौर पर ईडी की जांच पहुंचने वाली, और साफ दिखाई दे रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। भूपेश बघेल की आरोपियों से कोई तो कनेक्शन है, और अगर अब ईडी भूपेश बघेल को गिरफ्तार करती है तो राज्य में कांग्रेस का चुनावी खेल बिगड़ जाएगा। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी की रणनीति मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे भी जब से ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले पर एक्शन तेज किया है, तब से राहुल गांधी, सोनिया गांधी काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि अब हाथ से छत्तीसगढ़ भी निकलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने एक्शन तेज करते हुए घोटाले में शामिल 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ईडी ने खुलासा किया था कि शराब घोटाले में रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर मुख्य सरगना है। अनवर फिलहाल ईडी की हिरासत में है। उसने 6 मई की सुबह एक होटल के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की थी। इसी दौरान ईडी ने उसे पकड़ लिया था। ईडी ने आरोप लगाया कि अनवर इस सिंडिकेट का मुख्य संग्रह एजेंट और फ्रंटमैन है। वो शराब व्यवसायियों से कमीशन के रूप में प्रति पेटी 75 रुपये वसूल रहा था। कहा जा रहा है कि अनवर ने ईडी की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए,
किस नेता की शय पर यह घोटाला चल रहा था, इसका राज भी अनवर ने ईडी के आगे उगल दिया है। यही वजह है कि शराब घोटाले में हो रहे नए नए खुलासे और गिरफ्तारियों से बघेल की धड़कनें बढ़ गई। इसके साथ ही ईडी ने खुलासा किया, उसकी जांच से पता चला है कि देशी शराब की बिक्री पर कमीशन की मात्रा तय करने के लिए अनवर ने मार्च 2019 में एक बैठक बुलाई थी। इसमें शराब व्यवसायियों ने भाग लिया था, जहां डिटेलर्स का 75 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। बदले में अनवर ने उनकी लैंडिंग दरों को अनुपातिक रूप से बढ़ाने का वादा किया। इस व्यवस्था पर सहमति बनी और शराब की पेटियों की बिक्री पर सिंडिकेट कमीशन वसूलने लगा। मतलब साफ है कि तय तरीके से ही समझौता हुआ, यानी कि हर एक शराब की पेटी एमडी CSMCL के जरिए ही खरीदी गई थी। इसलिए सभी आंकड़े हमेशा उपलब्ध थे और जब तक कमीशन का भुगतान नहीं किया गया तब तक आसवकों के बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि ये एक पूर्व नियोजित समझौता था, इसलिए एक तरह से पार्ट ए के पूरे आयोग का छत्तीसगढ़ राज्य के खजाने के जरिए पहले से आयोजित किया गया है। ईडी के रिमांड पर पेपर में आरोप लगाया गया है कि अनवर एक मजबूत व्यक्ति है और उसका एक भाई सीबीआई के जरिए जांच की जा रही हत्या के एक मामले में सजा काट रहा है। अनवर ने पूरे सिंडिकेट को ऊपरी शक्तियों के निर्देश के मुताबिक चलाया, यानी कि ईडी के खुलासे से साफ हो रहा है कि इस घोटाले में बड़े बड़े नेता शामिल हैं और जल्द उनके नाम का भी खुलासा होने वाला है। ईडी ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में एक आपराधिक सिंडिकेट का काम कर रहा है जो सरकारी विभागों को नियंत्रित करके रिश्वत के काम में शामिल है। ईडी ने आगे आरोप लगाया है कि इस सिंडिकेट में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, निजी व्यक्ति और राजनीतिज्ञ शामिल हैं। यही वजह है कि बघेल को अपने कारनामों का भांडा फूटने का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि न जाने कब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जल्द ही अनवर के बघेल कनेक्शन भी सामने आने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला राज्य में हो रहा है लेकिन सीएम साहब को इसकी भनक ना हो। ऐसा भला कैसे हो सकता है? और ये घोटाला साबित कर रही है कि पैसा का बंदर बाट ऊपर तक होता है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। इसके साथ ही ईडी के दस्तावेज में खुलासा हो रहा है कि उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा मामलों का प्रबंधन कर रहे थे। अनवर के साथ इस अवैध सिंडिकेट के सरगना थे, उनके बड़े बड़े नेताओं से नजदीकी थी और वो उनका दुरुपयोग कर रहे थे। वो आबकारी विभाग में व्यवस्थित वसूली चला रहे थे। ईडी के सूत्रों ने कहा कि जांच से पता चला है कि आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था। अब सैकड़ों करोड़ों रुपए अब तक इकट्ठा किए जा चुके हैं। तो अब किन किन नेताओं, अफसरों के पास ये पैसा पहुंच रहा था और किसके इशारे पर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला चल रहा था, इसका खुलासा जल्द ईडी करने वाली है। ये खुलासा न सिर्फ सीएम बघेल की मुसीबत बढ़ाएगा बल्कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस को डुबाएगा भी, जो कांग्रेस अभी तक केजरीवाल के घोटालों पर मजे ले रही थी। अजय माकन से लेकर तमाम कांग्रेस नेता केजरीवाल से घोटाले पर सवाल पूछ रहे थे। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला सामने आने के बाद उनकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि अब केजरीवाल ने भी कांग्रेस के शराब घोटाले पर आड़े हाथों ले लिया है। दोनों की पार्टियां एक दूसरे के घोटाले पर खुलासा कर नए नए आरोप लगा रही है, लेकिन जिस हिसाब से विपक्षी नेताओं की तिजोरी खुल रही है और खजाना बाहर आ रहा है, उससे तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस हो या आप, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि जिस तरह भूपेश बघेल ईडी के खिलाफ बवाल कर अपनी गिरफ्तारी का डर दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह का डर केजरीवाल को भी सता रहा है। अब डर तो तभी सताएगा जब आपने कुछ किया होगा। अब एक एक कर सारे घोटालेबाज कांग्रेस का हो या फिर आपका जेल में पहुंचने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।